हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के अंकों के बारे में जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 3x² प्लस एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है तो a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों दिया हुआ है 3x² प्लस एक्स माइनस प्लस 4 एक्स माइनस 5 से दोस्तों एक्स माइनस 5 से द्वारा, ठीक है दोस्तों, द्वारा विभाज्य है। क्या है दोस्तों? विभाज्य है। तो हम लोग का, ठीक है, विभाज्य है तो हम लोग का ए का वैल्यू पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है दोस्तों? ए का वैल्यू पूछा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अगर हम लोग x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है यानी कि हम कह सकते हैं x माइनस 5 बराबर आ जाता है दोस्तों 0। x माइनस 5 बराबर आ जाता है दोस्तों 0, यानी कि हम कह सकते हैं x इक्वल टू 5। तो x माइनस 5 द्वारा a जो राशि है दोस्तों a भी विभाज्य हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिखेंगे 3x² प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस a इंटू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाता है दोस्तों 0, यानी कि आ गया 3 गुना 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 25 दिया दोस्तों 75, 75 प्लस 4 हो जाता है दोस्तों 49, यानी कि हम कह सकते हैं 5a प्लस 79 आ गया दोस्तों 0। यहाँ लिख देंगे दोस्तों 5a प्लस 79 आ गया दोस्तों 0। इसको अगर उधर ले जाएंगे तो आ गया माइनस 79। a बराबर हम कह सकते हैं माइनस 79/5, यानी क्या आ गया दोस्तों 5 एक के 5, ठीक है दोस्तों, 5 एक के 5 29, 5 बच्चे 25, ठीक है, 4 5 8 40, यानी कि हम कह सकते हैं हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मैथ अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या का बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों दिया हुआ है, मान लेते हैं दोस्तों तीसरी संख्या है, माना दोस्तों तीसरी संख्या है कितना दोस्तों 100%, तीसरी संख्या दोस्तों 100%, तो बोला है पहली संख्या, ठीक है दोस्तों 25% अधिक है। पहली संख्या दोस्तों क्या है दोस्तों, पहली संख्या, ठीक है दोस्तों, पहली संख्या 25% अधिक है, यानी कि हम कह सकते हैं 100 प्लस 25 यानी कि आ जाता है दोस्तों 125। ठीक है दोस्तों, 25% अधिक है यानी कि 125। और दूसरी संख्या दोस्तों, दूसरी संख्या कितनी अधिक है दोस्तों 50% अधिक है, 50% अधिक है, यानी कि हम कह सकते हैं दूसरी संख्या बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा 100 प्लस 50 यानी कि 150। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आएगा। अब दिया हुआ है पहली और दूसरी संख्या का बीच का अनुपात क्या है। दोस्तों पहली संख्या दूसरी संख्या अनुपात लेंगे तो हम लोग हो जाएगा दोस्तों 125 बटे में लिखेंगे दोस्तों 150। ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 पर 5 125, 25 6 130, 150, यानी क्या आ गया दोस्तों 5/6। हम कह सकते हैं यह अनुपात है दोस्तों 5:6। ठीक है दोस्तों, 5:6, यानी कि हम कह सकते हैं हम लोग का जो ऑप्शन ए हो रहा है वो हो जा रहा है करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ भी अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 11 17 23 एक समांतर श्रेणी है तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो श्रेणी दिया है 11 17, हम कह सकते हैं पहला पद, ठीक है दोस्तों, पहला संख्या या फिर पद भी कह सकते हैं। पहला पद क्या है दोस्तों, पहला पद दिया है 11, पहला पद को हम ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, पहला पद आ गया हम लोग का 11, और जो साधारण डिफरेंस दोस्तों, साधारण अंतर आ जाएगा दोस्तों हम लोग का, ठीक है, डी इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 17 - 11 इज इक्वल टू 6,
या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 23 माइनस 17, ये भी आ जाता है दोस्तों 6, यहाँ भी आएगा 6 और वहाँ भी आएगा दोस्तों 6। ठीक है, तो पूछा है दोस्तों 12वां पद क्या ज्ञात कीजिए। T12 का वैल्यू पूछा है। 12वां पद निकालने का हम लोग का फॉर्मूला आ जाता है दोस्तों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 12वां पद निकालने का जो हम लोग फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू दिया दोस्तों 11, यहाँ 11 पुट कर देंगे और 12वां पद यानी कि 12 माइनस 1 इंटू डी, साधारण अंतर कितना है दोस्तों 6 लिख दिया। हम लोग गुना कर देंगे 11 इंटू 12 माइनस 1 इंटू 11, 11×66 प्लस 1 यानी कि 77। तो हम कह सकते हैं हम लोग का जो ऑप्शन है दोस्तों ए हो जा रहा है करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मैथ भी अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उसका योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों माना दोस्तों हम मान लेते हैं दो संख्याएं दोस्तों है, दो संख्याएं है। ठीक है दोस्तों, माना दो संख्याएं x और y है। क्या है दोस्तों, दो संख्याएं x और y है। तो दिया है दोस्तों दो संख्या का गुणनफल यानी कि दोस्तों x गुना y दिया है दोस्तों 24। ठीक है, उनके वर्गों का योगफल पूछा है दोस्तों, उनका वर्गों का, इसका वर्ग का योगफल, x का वर्ग होता है x स्क्वायर, y का वर्ग होता है y स्क्वायर, योगफल पूछा है दोस्तों, दिया है दोस्तों 52। ठीक है, पूछा गया दोस्तों उनका योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन में पूछा है x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग का सीधा सीधा फॉर्मूला याद है दोस्तों, हम कह सकते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये हो जाता है हम लोग का जनरल फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया दोस्तों 52, यहाँ हम लिख देंगे 52 प्लस 2xy, xy की वैल्यू लिखेंगे दोस्तों 24 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 52 प्लस 24, 24 2 48 को 52 से अगर प्लस करते हैं 0 9 10 यानी कि आगे दोस्तों 100। तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर आ जाता है दोस्तों 100। 100 किसका स्क्वायर आता है दोस्तों 10 का स्क्वायर आता है 100, यानी कि हम कह सकते हैं x प्लस वाई का वैल्यू आ गया दोस्तों 10, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी में दिया हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन बी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मैथ भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 मीटर माप वाले 12 टुकड़ा काट कर बेचे जाते हैं, मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है। दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है कपड़ा का लंबाई दोस्तों दिया हुआ है, कपड़ा का लंबाई दिया दोस्तों। ठीक है, कपड़ा का लंबाई दिया दोस्तों 3 मीटर। कितना मीटर दोस्तों 3 मीटर दिया है। ठीक है, तो 3 मीटर को हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आ जाएगा दोस्तों 3 गुना, ठीक है दोस्तों 3 गुना 100 यानी कि, ठीक है दोस्तों हम लोग को 30 मीटर दिया हुआ है। 30 मीटर को हम लोग अगर सेंटीमीटर में करते हैं तो आ जाएगा दोस्तों 3000 सेंटीमीटर, 3000 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब दिया है प्रत्येक 222 से भी माप वाले 12 टुकड़ा काटते हैं, 12 टुकड़ा का कुल लंबाई हो जाएगा दोस्तों, 12 टुकड़ों का कुल लंबाई हो जाएगा दोस्तों कितना, कुल लंबाई लिखते हैं दोस्तों इस तरह से, तो 12 गुना 225, क्योंकि एक टुकड़ा का लंबाई है दोस्तों हम लोग का, ठीक है, एक टुकड़ा लंबाई है 222 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 टुकड़ा का हो जाएगा दोस्तों 12 गुना 225, 12 से 225 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 12 25 60 का 6, 12 24, 24 प्लस 6 30, 30 का 3, 12 24 प्लस 3 हो जाएगा दोस्तों 27, यानी कि 2700 सेंटीमीटर आ गया। अब बचा है दोस्तों शेष, जो कपड़ा बचा है हम कह सकते हैं शेष कपड़ा है दोस्तों। ठीक है, इतना तो हम बेच दिए दोस्तों, इतना हम लोग शेष कपड़ा दोस्तों बचा है। हम लोग का कुल कितना था 3000 सेंटीमीटर,
उसमें से बेचा कितना 2700, बचा कितना दोस्तों 3000 से हम लोग 2007 को 2700 को माइनस कर देंगे, बचेगा दोस्तों 300 सेंटीमीटर। कितना बच जाएगा दोस्तों 300 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। तो पूछा क्या दोस्तों क्वेश्चन में, मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है। तो शेष बचता है दोस्तों मूल लंबाई कितना दोस्तों 3000 सेंटीमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं 300 बटे में लिखेंगे दोस्तों 3000, 300 बटे में लिख देंगे दोस्तों 3000। ठीक है दोस्तों, यहाँ इस तरफ लिखते हैं 300 बटे में लिखेंगे दोस्तों 3000। तो इसको काट देंगे, 10 से 10 काट गया, 3 से कटा 10, यानी कि हम कह सकते हैं 1/10 भाग हम लोग का बचता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आज तक इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।